आप इतने लोग आए, मैं प्रसन्न हुआ, बिल्कुल प्रसन्न होऊंगा। मेरी पत्नी का पुण्यतिथि है और आप आए, इससे बड़ी प्रसन्नता, मुझसे ज्यादा प्रसन्न तो कोई नहीं हो। लेकिन शिव से हरिनारायण प्रसन्न नहीं हुआ। हरिनारायण जो एक लौकिक आदमी है, किसी के पुत्र है, किसी के पिता है, किसी के पति है, वो प्रसन्न हुआ। लेकिन शिव से हरिनारायण प्रसन्न नहीं हुआ। आप भी कई तरह के लोग हैं। एक ही आदमी, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पति है, एक ही आदमी है वो, और सभी भूमिका निभाता है और सब भूमिका को मेंटेन करना चाहता है। बहन के साथ जो उसके संबंध है पत्नी के साथ नहीं हो सकते, बेटे के साथ जो संबंध है वो चचा के साथ नहीं हो सकते। वो सभी भूमिकाओं को निभाता है। तो मेरी तो और कोई भूमिका नहीं है, दो भूमिका जरूर है। एक शिवकार्य करता हूं और शरीर है तो आवश्यकताएं भी हैं, बीमारियां भी हैं, परेशानियां भी हैं, सुविधाएं भी हैं। सब लोग खड़े होकर बोल गए, मैं नहीं बोलता, क्योंकि जानता हूं 1 मिनट से ज्यादा खड़ा मैं रह ही नहीं सकता। चल सकता हूं 1-2 किलोमीटर, खड़ा नहीं रह सकता। वही सुना है आपने ना, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह। सुना है, गाना में सुनते हैं, मंजिलें अपनी जगह है, रास्ते अपनी जगह, पर कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे। लेकिन शिव से प्रसन्न नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? आप अपने क्षेत्र में 10 आदमी मिलकर भी एक बहुत छोटा कार्यक्रम करते, तब भी 10 आदमी पूछता क्या हो रहा। लोग शिव को जानते, आप समझाते, शिव गुरु की बात बढ़ती, कुछ शिव के बारे में चर्चा हो जाती, कुछ वो भी सुन लेता, आप भी सुना लेते। यहां आप किसको सुनाएंगे बताइए? मेरे साथ दिक्कत क्या है, मैं प्रशासन से जुड़ा रहा हूं, थोड़ा कड़ा आदमी तो जरूर हूं। प्रशासन बिना कड़े के चलता है, वो भावनाओं के उद्वेग से चलता है। मैंने आज ही बैठ के मैं सोच रहा था कि जितने सीनियर लोग शिवरात्रि और इस सब फंक्शनों में रांची आते हैं, उनको मैं संस्था से रिक्वेस्ट करूंगा, संस्था में मैं हूं नहीं, संस्थाओं से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको ब्लैकलिस्ट करें, काली सूची में डालें। नए लोगों को तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो नए हैं, नहीं समझते। वर्कर्स जो हैं उनको बुलाया ही जाता, कुछ सीनियर लोगों को काम के लिए बुलाया जाता, लेकिन बिना काम के आप आते हैं इसीलिए कि एक तमाशा होगा। जो हमारे तथाकथित सीनियर लोग हैं वो समझेंगे मेरा चमचा है, और कुछ नहीं हो। आप शिव के चमचा नहीं बने, आप शिव के आदमी नहीं बने, बने मेरे आदमी। हरिनारायण के जिसकी पत्नी की आज पुण्य तिथि है, आप शिव के लोग नहीं बने, आप नीलम के भी लोग नहीं बने, आप बने हैं मेरे आदमी। आदमी पर कितना भरोसा करते हैं भाई साहब? शिव पर भरोसा करिए, शिव से सटने की कोशिश करिए, जुड़ने की कोशिश करिए। जुड़ना बहुत कठिन है, इसीलिए गुरु से जोड़िए, गुरु वही है। मैं बोला नहीं हूं किसी को, लेकिन मैं सोच रखा है कि अगर मैं जिंदा रहा तो अगली बार शिवरात्रि या जो रांची का फंक्शन अपना होता आप भी अपने घर में करते हैं, हम भी अपने घर में करते हैं। उसमें सीनियर लोग अगर आएंगे तो उनको संस्थाएं ब्लैकलिस्ट करें, नाम हटाएं, क्योंकि आप अनुशासन मानते ही नहीं। इतने साल से कहा जा रहा है गुरु का कार्य करिए, आप करते ही नहीं है। कहते तो हैं कि आप फटाफट में रोज निकलते हैं, लेकिन यहाँ के लक्षण बताते हैं आपको भीतर से चाव नहीं है। अपने क्षेत्र में आप काम करते हैं, 10 आदमी को जरूर पूछता, कावरा भैया, कावरा दीदी, नहीं किया आपने। शिव के आप कार्यकर्ता नहीं है, मुंह के हैं आप,
शिव के नहीं है? हाँ मेरे हैं। तो आदमी का क्या भरोसा, सांस चल रही है कब गुजर जाए। शिव के साथ तो ऐसा नहीं है, वो ईश्वर है। और जहां तक नियम का सवाल है, जिसकी पुण्य तिथि पर आए हैं आप, शिव काल छोड़ के आए, उनके बारे में आपको अंदाज नहीं है। बहुत लोग तो नहीं है, पुराने लोग भी समझ नहीं पाए उनको। शिव काल के लिए उन्होंने क्या क्या किया है आपको अंदाज नहीं है भाई साहब। एक बार हम लोगों को एक आदमी फतुआ में बुलाया शिव चर्चा करने के लिए, उस समय आदमी नहीं था। हम अनिलम गाड़ी से गए, ऑफिस करके गए थे, 6 बजे पहुंचने की। जो आयोजक था, एक आदमी बुलाया था, उसको खोजवाया, मालूम हुआ कि पटना गया। हम लोगों को कोई पहचानता नहीं। हम लोग स्कूल के मैदान में 10 बजे रात तक ऐसे ही बैठे रहे, एक आदमी नहीं था। अब मैं उस जिला का डिप्टी कलेक्टर हूं, कंट्रोल रूम का इंचार्ज हूं। 10 बजे रात में महादेव की दया से एक आदमी आए, कहीं से घूम के आ रहा होगा, कोई होगा। कहा कि आप लोग कौन है, परिचय दिया। यहां क्यों बैठे हैं, जगह तो ठीक नहीं है। हम लोग का अब रात हो गई, कैसे जाएंगे। गाड़ी दूर छोड़ दी थी मैंने, रास्ते नहीं थे। उसने कहा देखिए हम आपको सोने का इंतजाम कर दे सकते हैं। गए उसके यहां सोए। क्या उसके मन में आया 11 बजे रात में कहा कि रोटी खाइए, तो रोटी और कुछ था उतना याद नहीं। आपको हमको बोलेरो चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, इंडिवर चाहिए। पूछे पुराने लोग जो इधर बैठे हैं, उधर भी होंगे, मैं तो देखते नहीं पा रहा। ट्रैक्टर पर हम लोगों ने जाकर शिव चर्चाएं की है, आप भी करते हैं, इसमें दो मत नहीं। लेकिन आपके कुछ आचरण बताते हैं कि आप शिव के लोग नहीं हैं, ये आप बताते हैं। इसमें सुधार करिए। संस्थाएं आपको कितना नियंत्रित करेंगी, इसमें सुधार करिए। लोगों को प्रेरित करिए, अपने क्षेत्रों में ये कार्यक्रम करें ताकि 10 लोग जानें। वैसे मैं तो पसंद नहीं होऊंगा, मेरी पत्नी की पूरी तिथि में आए हैं, मैं भागा थोड़े हूं कि मैं पसंद नहीं होऊंगा। लेकिन शिवसेन से हरिनारायण को आप नहीं पसंद कर पाए, और काम तो देगा शिवसेन हरिनारायण। ये हरिनारायण विश्वनाथ सिंह का बेटा काम नहीं देगा। महादेव का काम बढ़ाइए। सच्ची श्रद्धांजलि या पुष्पांजलि वो होती है जो आदमी करते करते गुजर गया है, उसको आप करेंगे। जो चाहा है आप भी उसको चाहें। उन्होंने शिव काल को चाहा, आपको भी चाहना चाहिए। यही होगी आपकी सही पुष्पांजलि करें आप, श्रद्धांजलि करें आप। जो मेरी बात बुरी लगी होगी, कुछ तो जरूर बुरी लगी, क्या फर्क पड़ता। मुझको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपके भले के लिए कह रहा हूं, आपके अच्छे के लिए कह रहा हूं। शिव का आदमी बनने की कोशिश करिए, सम्मान सबका करिए, लेकिन शिव का आदमी बनने की कोशिश करिए। शिव की कीमत पर समझौता मत करिए। अन्य जगह अपने जीवन में पूरी तरह समझौता करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको महादेव का काम करना चाहिए और महादेव का आदमी बनना चाहिए। इसके साथ ही आप सबों को मेरा
प्रणाम।